चलिए आज हम लोग 5 नंबर का यह भी टॉपिक है जो सिद्ध करने जा रहे हैं। फोकस वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, अर्थात इसको हम यह कह सकते हैं कि F बराबर R/2, या इसको गुना कर दीजिए तिरछा तिरछी 2 में F से, तब 2F इक्वल टू कितना हो जाएगा? तीनों बात एक ही है। चाहे आप बोलिए फोकस वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, या आप बोलिए कि F बराबर R/2। अगर आपको सिद्ध करने के लिए कहे कि F बराबर R/2 तो वही बात है। अगर बोले कि फोकस वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, वही बात है। या बोले कि 2F बराबर R। ऐसे 2015 में क्वेश्चन यही आया था सिद्ध करने के लिए कि 2F बराबर क्या होता है? R। अब हम लोग ये सब फिगर तो बहुत पहले पढ़ चुके हैं। सबसे पहले एक दर्पण है जिसका नाम है M डैश। अब यहाँ देख लीजिए, ये पोल है। पोल को हिंदी में हम बोलते हैं ध्रुव। क्या बोलते हैं? ध्रुव बोलते हैं। अब देख लीजिए कि ये एक वस्तु है, C से लेके B तक एक वस्तु है, और ये जो वस्तु है, इस वस्तु का जो लाइट है, प्रकाश है, वो कहाँ पर पड़ता है? दर्पण पर पड़ता है। और जब दर्पण पर पड़ेगा तो ये दर्पण से टकराकर फोकस से होकर गुजर जाती है, और C से एक लाइन हम लोग लंब के रूप में, या फिर लंब के रूप में जो मानिए, यहाँ मिलाते हैं कहाँ पर? A पर। अब देखिए, आप जानते हैं कि ये आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण है। तो आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में दो कोण बनते हैं, एक आपतन कोण और एक परावर्तन कोण। एक आपतन कोण और एक परावर्तन कोण। अब देखिए, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसको हम लोग बोलते हैं आपतन कोण, और जो परावर्तित किरण, ये आपका परावर्तित किरण है। अब देखिए, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या? परावर्तन कोण। ठीक हो गया। एकांतर कोण का नियम आप पढ़े हैं कि अगर ये दो गो लाइन है, एक लाइन खींच दी है, एक लाइन खींच दिए हैं, देखिए यहाँ, तो यहाँ पर कोई कोण बना है, और इसी में फिर इस तरफ इसमें कोण बने, तो इस कोण को हम लोग एकांतर कोण कहते हैं। कौन कोण कहते हैं? एकांतर कोण। अगर इसमें ये कोण और ये कोण की बात करें, ये कोण और ये कोण के, तो इसको हम लोग बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। लेकिन हमको मतलब किस कोण से है? एकांतर कोण से। अब देखिए, सबसे पहले चित्र के बारे में हम लिखेंगे। कौन चीज के बारे में? चित्र के बारे में। सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं? मान लिया कि M डैश। देखिए बउआ, M और M डैश, क्योंकि दर्पण का इंग्लिश होता है मिरर, और इसीलिए इसको हम लोग सूचित करते हैं M से। तो मान लिया कि M डैश एक अवतल दर्पण है। एक क्या है बउआ? अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण है। अब बताइए आगे इसमें क्या लिखेंगे? बी कौन किरण है? आपतित किरण है। कौन किरण? आपतित किरण। तो अब हम लोग लिखेंगे कि बी आपतित
किरण है जो ये आपतित किरण आया और दर्पण से टकराया और टकरा करके फोकस से होकर लौट गया, तो लिखेंगे कि बी आपतित किरण है जो दर्पण से टकराकर फोकस से होकर गुजर जाती है। अब देखिए ये दर्पण से टकराया और फोकस से होकर गुजर गया। अब हम लोग आगे देखते हैं क्या है इसमें। वक्रता केंद्र सी, वक्रता केंद्र यहाँ देख लीजिए क्या है, सी है और फोकस कौन है, एफ। इसको यहाँ पर हम लोग कैपिटल एफ कहते हैं। कैपिटल एफ और स्मॉल एफ में अंतर है। कैपिटल एफ है जो बिंदु को सूचित करता है, जबकि स्मॉल एफ है इसके दूरी को सूचित करता है। तो ये दोनों में अंतर है। तो अब हम लोग देखेंगे कि फोकस क्या हो जाएगा, एफ, एकदम फोकस एफ। और ध्रुव क्या है बउआ, पी है। और ध्रुव हो गया। ये जो फिगर हम बनाए थे अवतल दर्पण का, उसके बारे में हम बता दिए। अब हम लोग को परावर्तन के नियम से देखते हैं कि कौन कौन किसके बराबर है। तो परावर्तन कोण में होता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो क्या हो जाएगा, आपतन कोण में क्या हो जाएगा कि कोण एक बराबर कोण कौन हो जाएगा, दो। कोण एक बराबर कोण दो। चूंकि इसको यह भी कह सकते हैं कि कोण आई बराबर कोण आर, या कोण एक बराबर कोण दो। तब कोण एक बराबर कोण दो परावर्तन के नियम से। परावर्तन के नियम से आप देख लीजिए, एक को बराबर कर दिए, कम से कम दो को कंडीशन दिखाना है। अब एगो एकांतर कोण दिखाते, देखिए एक तरफ का कोण ये है और एक तरफ का कोण ये है। तब कोण एक है जो कोण किसके बराबर है, 3 के बराबर। तो कोण एक बराबर कोण 3, ये हो गया एकांतर कोण के अनुसार। एकांतर कोण के अनुसार यहाँ तक तो हम लोग पढ़ लिए। अब इसको आप लिख सकते हैं, ये समीकरण फर्स्ट है और ये समीकरण सेकंड है। अब इसको लिख सकते हैं कि समीकरण फर्स्ट और सेकंड से। अब देखिए, जब हम लोग समीकरण 1 और 2 को बराबर करते हैं तो ज्योमेट्री में आप पढ़े होंगे कि दोनों में बराबर होना चाहिए। जैसे हम आपको बताए थे 1/v जोड़ 1/u बराबर 1/f में हम बताए थे कि ऊपर वाला और नीचे वाला में से दोनों ए को बराबर किए थे। उसी प्रकार कोण एक बराबर कोण कौन है, 1। ये दोनों में बराबर है। तो इसका मतलब कि कोण 2 है वह भी कोण 3 के बराबर है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कोण 2 बराबर कोण 3। तो यहाँ तक आप लोग देख लीजिए और उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। और यहाँ तक ये आप देख लीजिए कि समझ में आया कि नहीं आया। 2 बार 3 बार वीडियो को आप अति कर दीजिए। अब जो भी बच्चे हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद फिर हम इसको मिला करके आगे बनाते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि जो ए बिंदु है वो P के बहुत निकट होता है। ऐसे तो दूर है, तो अगर इसको हम यहाँ ले आकर के यहाँ सटा देंगे
कि जो वस्तु है इसके बराबर हो जाएगा। यानी कहने का मतलब हो जाएगा कि जो CF है वो PF के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यही मुख्य बात समझना है कि यदि A बिंदु P के बहुत निकट होता तो क्या होता वो देख लीजिए कि हम पहले ही बताए हैं कि P और C के बीच में जो F है एकदम बराबर जगह पर बैठा हुआ है, न कम है और न ज़्यादा है। तो यानी CF जो है वो PF के क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। आप इसको लिख सकते हैं कि CF बराबर PF, ये हम लिख दिए। अब देखिए दूरी जो हमको मापना है, ये वक्रता केंद्र है, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी मापी जाती है वो क्या मापी जाती है, R। क्या मापी जाती है, R। अब यहाँ देख लीजिए कि CF बराबर PF है, तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि PC बराबर P से C तक, PC बराबर क्या हो जाता है, CF प्लस PF, CF प्लस PF। यहाँ से यहाँ तक वाला को हम CF बोले और यहाँ से यहाँ तक वाला को हम PF बोले, तो PC बराबर CF प्लस PF। अब एक चीज हम लोग को याद रखना है कि PC का मान R है, PC का मान R है, PF का मान स्मॉल f है, तो हम मान भरेंगे तो CF का मान इसमें है ही नहीं। तब हम क्या करेंगे कि CF के जगह पर PF हम लिख देंगे, चूंकि CF और PF आपस में बराबर है, यानी PC बराबर यहाँ भी क्या हो जाएगा, PF, और प्लस क्या हो जाएगा, PF। अब बताइए PC का मान है R, तो यहाँ हम R लिख दिए। PF का मान है स्मॉल f और यह भी स्मॉल f है। R बराबर F और F 2F और F बराबर R/2 गुना वाला भाग में, यही आपका F बराबर R/2 हो गया। इसी को आप ये भी लिख सकते हैं कि 2F बराबर R, यह भी प्रूव्ड हो गया। अगर ये प्रूफ करने कहेगा तो ये जे प्रूफ हो जाएगा, ये प्रूफ करने कहेगा तो ये जे प्रूफ हो जाएगा। अगर कहेगा ये प्रूफ करने के लिए तो लिख देंगे कि अतः फोकस वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो चलिए ये 5-5 नंबर का हम 2 क्वेश्चन आपको फिजिक्स में एकदम कॉन्सेप्ट के साथ और आसान तरीका से सिद्ध कर दिए हैं। आपको लाइफ में कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। और इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। और जितने सारे बच्चे को अगर पढ़ाई पसंद पड़ता है और आप पढ़ करके अच्छा बनना चाहते हैं और हमको भी हौसला को बुलंद करना चाहते हैं तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। चलिए।